वन पॉइंट जो आपने बताई, एक जो आपने जिक्र किया एक बिंदु का, वो था कि रिवर्स सिस्टम होगा, यानी रिवर्स होना चाहिए, या हम मानेंगे कि दुनिया भर के जो स्टूडेंट्स हो भारत आने चाहिए। सर आपसे मैं पूछना चाहूंगा, क्योंकि मैं एक देख रहा था कि उसमें क्या दिक्कतें आती हैं कि विदेश से अगर कोई स्टूडेंट यहाँ आना चाहता है तो कौन से ऐसे जगह हैं जहां पर उनको लगता है तकलीफ होती है। तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है फ्लेक्सिबल क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम और ग्लोबल मोबिलिटी प्रोग्राम का उपयोग, ये क्या यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। और भारतीय विश्वविद्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को आकर्षित करेंगे, उसके लिए ये दो जो बिंदु हैं, दो पॉइंट हैं, ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है प्रोफेसर साहब? सो आई थिंक ये एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी शुरू हो चुका है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज के साथ कईयों के कोलैबोरेशंस हैं और उसमें कुछ बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के अंडर आते हैं और आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनके जितना ड्यूरेशन में वो इंडिया में पढ़ते हैं और जो कोर्सेज वो कंप्लीट करते हैं उसका क्रेडिट ट्रांसफर होता है और उनको अपने डिग्री में या अंडर ग्रेजुएट डिग्री के अंदर उसका उनको एक कंपोनेंट मिलता है। तो ऐसी बात नहीं है, बट ऑफ कोर्स इट हैज टू येट टू गेन ग्राउंड। और सबसे अच्छी बात जो अभी प्रोफेसर बनर्जी हैज जस्ट स्पोकन कि देयर शुड बी अ रिवर्स ट्रांसफर ऑफ द पीपल, मीन्स जस्ट लाइक इंडिया एक मेडिकल टूरिज्म का हब बन गया है, तो उसका रीजन है कि हाई क्वालिटी ऑफ अ मेडिकल फैसिलिटी एट अ अफोर्डेबल रेट। तो सेम फॉर्मूला हैज टू बी अप्लाइड इन द एजुकेशन सेक्टर ऑल्सो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एजुकेशन एट अ अफोर्डेबल रेट, then only probably you could see that yes, people from the different countries they would be coming to the India. Otherwise if अगर हम उतने ही रेट पे अगर उनको एजुकेशन देंगे जो उनको यूएस में या कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में मिलेगा, तो probably they will not come here. और फिर then उसके अलावा we have to come up with some other important thing which I must mention here. जो एक सोशल हाइजीन है, जो एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसके लिए भी हमें ओवरऑल वी हैव टू वर्क ऑन अ मल्टीपल पैरामीटर्स रादर देन ओनली वन। चलिए, मुझे लगता है कि काफी महत्वपूर्ण चीजें आपने बताई है और आपने जिस तरह से जिक्र किया चीजों का, उससे तो जाहिर यही हो रहा है कि भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटी या शिक्षा संस्थान है वो कई सारे मापदंडों पे, जो दुनिया में देखा जाए ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत कुछ कर रहे हैं और एट पार है। बस क्योंकि हम कंक्लूड करने वाले सेशन, तो चलते चलते बहुत ही कम शब्दों में अगर आप बता दें, आने वाले 10 साल में अगर आप एक एक पॉइंट बता दें जो लगता है आप लोगों को कि जो भारतीय एजुकेशन सिस्टम के अंदर रखना चाहिए या तब्दील करनी चाहिए, बदलना चाहिए, जिससे कि हम और तेजी से ग्लोबल स्टैंडर्ड में टॉप पर पहुंच जाएं। आपसे शुरुआत कर रहा हूं प्रोफेसर अनुराग। सो इफ इंडिया हैज टू ग्रो लीप एंड बाउंड, आई थिंक वी मस्ट बी अडॉप्टिंग रादर एम्ब्रेसिंग द टेक्नोलॉजी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट for students as well as for the faculty members, and I think on a learning curve faculty members should be much ahead than the student, since they have to work more. ठीक है, प्रोफेसर बनर्जी। I would suggest what Jagovalko 20,000 years ago had said, Satyang badaha hitang charaha. Be truthful in your life and apply truth in your transactions in the world. So if we can maintain that, other things will be automatically taken care of. ठीक है, If we can maintain that, we win the world. आयुष जी। I think in the next 10 years, I think we should, try to bridge. The initiative should be taken from the government as well as the private institutions. That we need to bridge the gap between, the facilities which are being provided in a rural education system and an urban one. Because there's a huge gap. The urban education systems are getting equipped day by day. Whereas the rural education institutions are lacking even the basic necessities. The second point that I think we should be focusing on is, the professional development of the teachers. I think, the institutes उस पे थोड़ी कमी करते हैं.